कोशिका जो होता है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका का खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था। वो भी जानते हो किसके द्वारा? कार्क के टुकड़ा से। जो पौधे होते हैं ना, पौधे के टुकड़े से किया था रॉबर्ट हुक नामक ने। अपने ही द्वारा उसने सूक्ष्मदर्शी बनाया था और इसी सूक्ष्मदर्शी से, हालांकि बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जो अपना, जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन ने, हालांकि एंटो वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा था, उसका वर्णन भी किया उसने। और 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। और जब पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किसने किया, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आप कहते हैं कि सर कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था, तो आपका उत्तर होता है कि सर सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बताया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो कोशिका को देखे थे, कोशिका के संरचना को देखे थे। एंड ही टेल मी कि हाउ एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल। इन द फर्स्ट टाइम द सेल इज डिस्कवरी बाई Robert Hooke in 1665. Robert Hooke, he made the self microscope and he is in the first time look in the plant of the cell, and he said that when the cell is division, the body is growth. तो लिखो कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। अंग्रेजी में पढ़ा है? यस प्लीज। देखो अंग्रेजी में तनी लिखो पहले। कोशिका पाठ का नाम है जीवन की इकाई। सबसे पहले बात हमारी होगी कोशिका की, जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये विभिन्न आकार की होती है। कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वह विभिन्न आकार की होती है। वह विभिन्न आकार की होती है। जैसे गोलाकार, अंडाकार इत्यादि। जैसे गोलाकार, अंडाकार इत्यादि आकार की होती है। नोट में लिख लेना। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में हमारे जाने माने वैज्ञानिक, जिनका नाम आप जानते होंगे, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। कब किए थे? 1665 में। लिख देना
बाद में लीवन हाक ने बाद में लीवन हाक ने जीवित कोशिका की खोज किया। जीवित कोशिका की खोज किया। हवा धूप ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया और बाद में लीवन हाक ने जीवित कोशिका का खोज किया। लीवन हाक ने कब किया? लीवन हाक ने ही दूसरा लिख रहा नोट में। लीवन हाक ने कोशिका का जीवन का कोशिका को जीवन का आधार का इकाई का तीसरा लिख लेना ध्रुयुगोवान मोल ध्रुयुगोवान मोल तथा जॉनसन उल्किंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। चार नंबर लिख लेना अक्साले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार का clear Asami mutant for the cell. The Dwigo-Van Mole and Johnson Pulkingen the name of the cell is protoplasm, and actually scientists said that the protoplasm is the basis of the ये कुछ कोशिका के बारे में रहा, आपको याद हो गया होगा। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा, उसका नाम होगा कोशिका सिद्धांत। उसकी बात हम लोग करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। मिटा दे साहब। तो कोशिका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सेल। सिद्धांत अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, थ्योरी ऑफ सेल भी कर सकते हैं। मिटा दिखा दे सबका लिखेगा कहीं याद कर लेना। नीट में बैठना है ना, हाँ बैठ तुमको तो बैठना ही है। हाँ
आप पढ़ाई तो देखिए तो कितना बुलंदी की तरह कर रहे हो कि लगता है कि आसमान को छूने में टाइम ही नहीं लगेगा। ज़िंदगी में एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ तुम लोग बैठे हो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें बैठने का मौका मिला है और यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। ये समय मनुष्य के ज़िंदगी में नहीं आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोशिका की खोज होने के बाद वैज्ञानिक चाहते थे कि कोशिका के बारे में एक सिद्धांत बनाया जाए जिससे कि सभी लोग, सभी व्यक्तियों के पास पूरे देशों में इसको पहुंचाया जाए। तो इसके लिए सन 1838 ईस्वी में जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम है मैथियस, याद करेंगे आज, मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और उसके बाद से उसने जब पौधों का अध्ययन किया तो पौधों से अध्ययन करने के बाद उसने बताया कि जो पौधे हैं वो अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लगभग इसी समय 1839 ईस्वी में ब्रिटिश के एक प्राणी वैज्ञानिक जिनका नाम है थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन किया और पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसे हम जीवद्रव्य कला कहते हैं। पहली बार रूडोल्फ पिरचो लिखा है का ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्वतः कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। और बिरचो ने स्लाइडन और स्वान की कल्पना के रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है कि सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद के बने होते हैं और नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं का ही बनी होती है। यह उसने दिखाया था। और कोशिका, इसके बाद आपका कोशिका का प्रकार बताता हूँ। तो आपने देखा कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब हम इस कहानी को लिखते हैं, कोशिका सिद्धांत के बारे में लिखते हैं। तो लिखो, सन 1837 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक सन 1838 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन किया और बताया कि पौधे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लगभग इस समय
और इतना लगभग उसी समय सन 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश प्राणी जिनका नाम थियोडोर है, इसने सभी प्राणियों के बारे में अध्ययन किया। तथा थियोडोर स्वांतनी चलो वही थियोडोर तथा कहा कि सभी प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। इसके बाद पहली बार रूडोल्फ वृक्षों ने यह बताया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत नहीं है। पहले इनके सिद्धांत था सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यही आपका है कोशिका सिद्धांत। इसके बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कैसे कोशिकाएं होती है, कैसे बनी होती है।
कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार।